अरविंद माथुर ने मुझे कहा, गुरुजी आप वो चला मेरा कि आप बाहर घटने बढ़ने की बात मत कहो, इससे तो हम पकड़ में नहीं आएंगे। आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो। वो 50 से नीचे आ गया, दुनिया मानेगी, भारत मानेगा नहीं मानेगा। तो मेरे तो कोई हजारों का वायरल लोड 50 से क्या 20 नीचे आ गया, नील भी चले गया। जे हॉस्पिटल में एक लड़की थी बंजारन, उसका हस्बैंड मर गया तो मरते हुए तो रिपोर्ट फाड़ गया। फिर वो अभी रीना सिंह यहाँ आई हुई है, उसके साथ जो वो कोटा आ गई, दीक्षा ली, वो गई, ठीक महसूस हुआ तो उसी हॉस्पिटल में गई, जे हॉस्पिटल में, उसी डॉक्टर के पास। उसने 3 दफे खून लिया। तो कहने रोज तो डॉक्टर साहब 1 दफे लेते हो। कहने लगा तेरा आदमी मर गया ना। कहने लगा हाँ। तो कहते तेरे तो एड्स है ही नहीं, पॉजिटिव नहीं और कुछ भी नहीं, नॉर्मल आदमी की तरह उसको खून आया। मैंने 2004 में गया तो मैंने उसके फादर को बुलाया। मैंने कहा तू FIR करवा दे कि डॉक्टर देते नहीं हैं। उसने कहा गुरुजी जवान लड़के, मैं दूसरी शादी कर दूंगा, मैं झंझट में नहीं पड़ता। दूसरा बद्री, उसको केवल मेरी तस्वीर से योग हुआ, अस्पताल में भर्ती था, गांठें हो गई, पस फॉर्मेशन हो गया, बदबू आने लगी। डॉक्टर ने कहा ये वार्ड खाली कराएगा। मेरे किसी शिष्य ने उसको तस्वीर दे दी, उस तस्वीर से योग होने लग गया, 4-5 किलो वजन बढ़ गया, उसको महसूस होने लगा ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने पूछा बद्री छुट्टी दे देंगे? दे दो। आज वो पूर्ण स्वस्थ है। मतलब केवल तस्वीर के ध्यान से एड्स ठीक हो गया। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। मानसिक नशा आ जाए, नाम का आ जाए तो मेंटल टेंशन खत्म। समझे? ये 2 तो रोग खत्म हो गए, समझे? और नशा छूट जाता है। तो इस प्रकार सारे परिवर्तन आ जाते हैं। आज जो पूरा विश्व कलयुग है, समझे? तो लोग पीछे देख रहे हैं, सारे धर्म की स्थिति है। हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, सतयुग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, और चल रहे हो आगे। तो खड्डे में नहीं गिरोगे तो क्या होगा? ठोकर नहीं खाएगा, क्या होता? केवल हमारा योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन कहता है साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। उसमें 4 चैप्टर है। समाधिपाद, फिर समाधि किससे लगती है? तो साधनपाद। फिर उनसे क्या हासिल होता है? विभूतियां कैसी हासिल होती है? उसको कहते हैं विभूतिपाद। और आखिरी है केवल्यपाद। तो विभूतिपाद में 6 सूत्र है, 33वां और 36वां। उसमें ऋषि ने कहा साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता हुआ दूर देश में छिपी हुई गाड़ी, छिपी हुई वस्तु भी उसको दिख जाती है। अणिमा आदि 8 सिद्धियों का वर्णन आता है उसमें योग दर्शन में। आदि मुनि थे पातंजलि ऋषि, योग वासिष्ठ भी हुए हैं। तो इस प्रकार जब आप देख लोगे। अब एक बात मैं और बताने भूल गया, मेरी एक किताब है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, इंग्लिश की है एडिशन। वो ईसाई मेरे से परेशान इसलिए हैं कि ईसा 18 साल गायब रहा था उनका। 12 साल की उम्र में गायब हो गया, जो 30 साल की उम्र में वापस वहीं जाके प्रकट हुआ। और वहां जाके फिर वो हमारे दर्शन की बात बोलने लग गया। एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने बी बोर्न अगेन तो भारतीय टर्म्स है। 8 मास के शरीर की रचना करते हैं पहले गुरु, वो दूसरा आत्म साक्षात्कार करने वाला है। मैंने कहा मेरे पास आओ, ले दीक्षा और अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देख लो। तो कहाँ जन्मा 18 साल कहाँ रहा, दिख जाएगा वो। तो परेशान है।
मैंने वो किताब साहब तो वो भेज दी, वहाँ यहाँ भी काउंटर पे मिलेगा, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, और उसमें पातंजलि योग दर्शन का भी है। तो इस प्रकार आपका विज्ञान मानता है ना, जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगर प्रॉपर मशीन हो तो सुन सकते हो, सुन नहीं पा रहे। हमारा योग दर्शन करता है, जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, बोलते हुए देखा जाना संभव है। वो तो घटना घट गई, वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग दर्शन कहता है अभी जो घटना नहीं घटी, जो शब्द नहीं बोला गया वो पहले सुना जा सकता है। जो कुछ रिजल्ट में दे रहा हूं वो परिवर्तन पहले मुझ में आया आराधना से, तो ही आपको आएगा। मैं जिस गांव नहीं गया वो नहीं बता सकता। तो ये परिवर्तन मुझ में पहले आया। पहले तो मुझे भ्रम हुआ ये क्या हो गया, फिर वो पातंजलि योग दर्शन आया, फिर ये महर्षि अरविंद की किताब आई, उसमें ऋग्वेद का वर्णन है। उसमें ऋषि ने कहा कि 7 प्रकार के सेल से बनी उसकी शरीर की रचना होती है, उसके अंदर आत्मा है। फिर वो अलग अलग तत्वों की बात करता है, तो पहले मैटर से शुरू करता है, अन्न से बनने वाला, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो विज्ञानमय कोश तक तो विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली। कृष्ण को हम सच्चिदानंद कहते हैं। मैंने अमेरिका में कहा जब तक ऊपर के 3 कोश चेतन नहीं होंगे तुम्हारा मैटर इलाज नहीं करेगा, आपको इसके साथ स्पिरिट को प्लस करना ही पड़ेगा। वो परेशान तो है, मगर जब रिजल्ट 500 केस मैंने वहां दिया है, जो यह सरदार जी को दिया है, समझे, अटल जी की सरकार में दिया, सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब सोनिया गांधी देगी क्या, इसका क्या लेना देना है हमारे दर्शन से? वेस्ट मान जाएगा तो ये देश मान जाएगा, समझे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है तो क्या है, सबसे उत्तम दान अध्यात्म का दान, फिर विद्यादान और फिर प्राणदान। तो मैं कहा तेरे को तो मुफ्त में दान नहीं बन रहा है। वहां भी मैंने कहा था, ये अमिताभ बच्चन का एक चैनल है न्यू जर्सी में, टीवी एशिया करके, तो उसने वो मद्रास में वो करवाया था ना ब्यूटी वाला, कर्ज से दब गया था, इसलिए वो अमर सिंह मुलायम सिंह ने पैसे उतार दिए। तो अब वो HR शाह है यहाँ के, आपके गुजरात के, वो चलाते हैं। उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ था, टेलीकास्ट हुआ था पूरे अमेरिका में, समझो, टोरंटो सिटी में भी हुआ था। तो लोग बहुत हैरान हुए। मैंने कहा मैं डॉलर लेने नहीं आया हूं, समझे। तो बहुत हैरान है, सबसे ज्यादा हैरान है इसलिए पैसा नहीं लेता। मैंने उन्होंने कहा पैसा तब लूं जब कुछ आपको दूं, मैं तो कुछ नहीं दूंगा। और मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप जन्म से पूर्ण हो, मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, समझे। तो इस प्रकार कुंडलिनी कंठकूप से ऊपर उठते फिर प्राणायाम होगा, समझे। आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे, उन्होंने कहा कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मतलब अंग्रेजी भाषा में आपके फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को तो टैकल कर रहे हैं, मगर स्पिरिट के मामले में घबरा जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करते हुए आदमी घबराता है, समझे। तो इस प्रकार आप ध्यान और समाधि की स्थिति में इस आंख से अनलिमिटेड फ्यूचर देखोगे, पास्ट भी देखोगे, मगर भविष्य देखने में आपको कई ऐसे आदमियों के, स्त्री पुरुषों की मौत दिख जाएगी जो आपसे परिचित है।
किस उम्र में मरेगा, रोग का कारण क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली जैसे दिखेगा वैसे मर जाएगा। 10, 20, 30 वैसे मरते गए। एक दौर में तो एक्सेप्शनल करके आदमी इग्नोर कर जाता। जब 10, 20, 30 सारे मर गए और जैसे दिखे वैसे मर गए, और कहीं ख्याल आ गया तू कौन सा मर रहेगा, तो दिख जाएगा कैसे मरोगे। आदमी मौत से बहुत डरता। आप सब जानते हो ना, मरना पड़ेगा और बचने का कोई उपाय नहीं, तो फिर डरते क्यों। तो इस नाम जप से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा और मौत की सच्चाई आ जाएगी। तो इस जीवन में रहते हुए जीते जी अमर हो जाओगे।